जब भी हम कोई ऐप बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटरैक्टिविटी हो ताकि यूज़र उससे इंटरैक्ट कर सके। तो जब भी यूज़र हमारे ऐप से इंटरैक्ट करता है तो एक इवेंट फायर होता है। अब उस इवेंट को हम कैसे हैंडल करेंगे उसे हम देखते हैं। बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं। ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, की प्रेस, इस तरह के काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑन क्लिक इवेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम एक बटन बनाएंगे और उस बटन का नाम देंगे क्लिक मी। ठीक है। इसके बाद इस बटन के अंदर हम देंगे एक इवेंट जो कि होगा ऑन क्लिक। रिएक्ट में हमारे इवेंट्स के जो नाम होते हैं वो हमेशा कैमल केस में लिखे जाते हैं और इसमें हम लोग हैंडल क्लिक फंक्शन देंगे। अब ये फंक्शन कॉल होगा जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब इस हैंडल क्लिक फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कि इस बटन के क्लिक करने के बाद हम अपने ऐप से क्या कराना चाहते हैं। तो अब हम बनाएंगे हैंडल क्लिक फंक्शन। इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये कंसोल लॉक करे द बटन इज क्लिक्ड, इस तरह का कुछ ये कंसोल लॉक करें। तो चलिए देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। डेवलपर टूल्स खोल लेते हैं, कंसोल में चले जाते हैं और हम लोग क्लिक मी पे क्लिक करते हैं। हेयर यू कैन सी कि बटन इज क्लिक्ड आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इवेंट्स का यूज़ करते हैं अपने रिएक्ट ऐप में। अब यहाँ पे एक गलती होता है लोगों से, क्या कि वो यहाँ पे इस फंक्शन को इस तरह से लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर दे रहे हैं। हमें जावास्क्रिप्ट में पता है कि हम फंक्शन को इस तरह से कॉल करते हैं, फंक्शन को हमें कॉल नहीं करना है। तो अगर हम इस तरह से यहाँ पे कॉल करेंगे तो जैसे ही हमारा जो ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये फंक्शन एक बार कॉल हो जाएगा। इसके क्लिक पे फिर ये कॉल नहीं होगा। जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो ये फंक्शन अपने आप यहाँ पे कॉल हो जाएगा बिना इस क्लिक का यूज़ किए, और इस क्लिक पे अब ये कॉल नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कॉल नहीं हो रहा है। और जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट पहली बार रेंडर होता है तो ये अपने आप ही कॉल हो जा रहा है बिना इस पर क्लिक किए। अब हम जब क्लिक करेंगे तो ये कॉल नहीं होगा। तो ये इस तरह से हमें नहीं लिखना है, हमें इसे इस तरह से लिखना है। ये फंक्शन के नाम की तरह लिखाएगा, फंक्शन कॉल नहीं करना है हमें यहाँ पे। अब हम दो और नए इवेंट्स को देखेंगे जिनका नाम है माउस एंटर और माउस लीव। तो ऑन क्लिक को हम लोग चेंज करेंगे टू ऑन माउस एंटर पे, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग चेंज करेंगे हैंडल एंटर। और एक और इवेंट हम बनाएंगे ऑन माउस लीव जिसका नाम होगा हैंडल लीव। अब इस फंक्शन को हम चेंज करेंगे टू हैंडल एंटर। कंसोल लॉग करेंगे हम द माउस हैज एंटर्ड, और एक और फंक्शन बनाएंगे हम हैंडल लीव के लिए जिसमें हम लिखेंगे द माउस हैज लेफ्ट। तो जब हमारा माउस इस बटन के अंदर एंटर होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। जब हमारा माउस उस एरिया से वापस चला जाएगा तो ये हैंडल लीव कॉल होगा। लेट्स सी, हम क्लिक मी पे जा रहे हैं तो माउस हैज़ एंटर्ड। अब क्लिक मी से जब हम बाहर आएंगे तो द माउस हैज़ लेफ्ट हमारा कॉल होगा। तो इस तरह से माउस एंटर और माउस लीव काम करता है। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग इनलाइन सीएसएस का अप्लाई कर सकते हैं अपने रिएक्ट के अंदर। इन सीएसएस डालने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा स्टाइल, और स्टाइल के साथ हम देंगे डबल कर्ली ब्रेसेस। डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके हम लोग रिएक्ट में अपने इनलाइन सीएसएस को डालते हैं। और इसके अंदर अगर हमें सीएसएस डालना है लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स, तो हम इस तरह से डालेंगे। सबसे पहले अपना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन, कॉलन के बाद उस प्रॉपर्टी का वैल्यू। अब अगर हमें अलाइन आइटम्स लिखना है तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते। जेएसएक्स के अंदर हम डैश का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें लिखना होगा अलाइन आइटम्स सेंटर। आप देख सकते हैं सीएसएस में हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं अलाइन आइटम्स, लेकिन जब हम जेएसएक्स में लिखेंगे तब हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स विद अ कैपिटल आई। तो इस तरह से हम लोग
स्टाइल में CSS लिखेंगे। डैश का हम यूज़ नहीं करेंगे और हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे डैश के बाद। तो अब इसे बीच में करना है। तो हमने फ्लेक्स का यूज़ किया है, तो हमें यूज़ करना होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और हमें देना होगा विथ 100%। तो हमारा ये जो क्लिक मी है वो बीच में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।